हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 247 में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम देख चुके हैं और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं वीडियो पार्ट 1 मेंसुरेशन का, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ बताया था। सारे मेंसुरेशन के अंदर क्या सिम चीज़ होती है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 2D के अंदर कौन से शेप्स होते हैं, उसके बाद 3D के अंदर कौन कौन से आते हैं, है ना। तो उसमें मैंने बताया था थोड़ा बहुत ट्रायंगल का बेसिक बात मैंने बताया था। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ट्रायंगल से ही कुछ जुड़ा हुआ एक हीरोन फार्मूला क्या होता है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में काम करते हैं इस फार्मूला से। मतलब ये फार्मूला का नाम है हीरोन फार्मूला, है ना। अब समझिए कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा और उसको सोल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ABC एक त्रिभुज है। अब मैंने बताया था त्रिभुज से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल, ठीक है। और हीरोन सूत्र में हम लोग क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पहले परिमाप को समझते हैं, फिर अर्ध परिमाप को समझेंगे। परिमाप क्या होता है? परि मतलब होता है चारों तरफ और माप मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ये जो घिरा हुआ है जिस मतलब साइड से, उन सभी साइडों को जो हम अगर प्लस कर देना तो क्या निकल जाता है, इसका परिमाप निकल जाता है। यानी कि वो जो परिमाप की अगर बात करें तो तीनों भुजाओं का हम लोग जोड़ कह सकते हैं। यानी कि समेशन ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अर्ध परिमाप क्या होता है? सिंपल है कि परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 वर्टेक्स है, ABC वर्टेक्स है। A के सामने में हम लोग A, B के सामने में हम लोग B, C के सामने में हम लोग C। ऐसे नियम यही है लिखने का कि कौन सा हम भुजा को A मानेंगे, कौन सा भुजा को हम B मानेंगे, कौन से भुजा को हम लोग C मानेंगे। लेकिन हम लोग अगर इसको भी A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रूल जो है, नियम जो है, वो यही कहता है कि A वर्टेक्स के सामने में जो भुजा होगा उसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, छोटे a से, स्मॉल a से। B के सामने में जो होगा उसको स्मॉल b, C के सामने में जो होगा स्मॉल c से हम लोग सूचित करते हैं इसके भुजा को। अब ये C है, ये A है, ये B है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे समझ लीजिए ABC आप किसी को मान सकते हो, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C तीनों भुजा को जोड़ दिए तो परिमाप निकल गया, और 2 से भाग लगा दिए तो अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप को 2 से भाग, डिवाइड। अब समझिए, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, A प्लस B प्लस C, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, और नीचे में 2 लगा देंगे डिवाइड में, तो अर्ध परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप को हम लोग S से डिनोट करते हैं, जो कि सेमी पैरामीटर फुल नेम होता है इसका। तो S सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, A प्लस B प्लस C बट्टे 2। अब ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला के लिए, हीरोन फार्मूला से हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो इसमें ये होना चाहिए याद, ये सबसे पहले निकाला जाता है। कभी कभी कह देगा कि इसका परिमाप ही इतना दे दिया, परिमाप दे दिया जाए। मान ले कि परिमाप 32 मीटर दे दिया और पहली भुजा है कि A बराबर 12 दे दिया हो, B बराबर 15 दे दिया हो और C बराबर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में, यानी कि तो तीनों भुजा का प्लस हुआ ना, परिमाप, ये परिमाप दिया गया है और 2 भुजा दिया गया है, दोनों भुजा को जोड़ करके। अब 32 में से माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, तीसरी भुजा निकल जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं कि ये मैंने अर्ध परिमाप निकालने के बाद हीरोन का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ध्यान से समझिएगा, याद कैसे करेंगे। पहली बात तो अर्ध परिमाप निकालना है, तीनों को जोड़कर 2 से भाग,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। देखिए यहाँ पर एस की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहले एस निकाल लिए। एस माइनस ए मतलब पहली भुजा घटाना है, एस में से दूसरी भुजा घटाना है एक बार, एस में से तीसरी भुजा घटाना है, और इसको ले लेना है रूट में। ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है, याद रखिएगा। हीरोन फॉर्मूला जो है किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है, और इसमें बशर्ते पता क्या होना चाहिए, तीनों भुजा पता होना चाहिए, या फिर दो भुजा पता हो और तीसरा परिमाप पता होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अर्ध परिमाप ही तुम दे दिया जाए डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग किसी न किसी तरह से एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का हम लोग प्रयोग करके क्या करते हैं, फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हीरोन सूत्र पर एक क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से इसका क्वेश्चन रहता है और कैसे हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे। तो किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों भुजा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों भुजा 50 मीटर 65 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत कैसा है, त्रिभुजाकार। हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुजाकार खेत बना लेंगे, ए बी सी। ए के सामने में पहली भुजा कितना है, 50 मीटर। बी के सामने में दूसरी भुजा कितना है, 65 मीटर। और सी के सामने में तीसरी भुजा कितना है, 65 मीटर। इसका मतलब कि ए बराबर 50 कर सकते हैं, बी बराबर 65 कर सकते हैं, और सी बराबर 65 कह सकते हैं। यानी कि तीनों भुजा दिया गया है। तो दिया क्या चीज़ है, दिया है क्या चीज़ कि अगर मैं पहली भुजा की बात करूँ, ए कहते हैं पहली भुजा को, छोटा ए, तो ये हो गया 50। बी मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया, 65। सी की मैं बात करूँ, ये भी कितना हुआ, 65। ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है। अब जब तीनों भुजा पता है, तो तीनों भुजा पता है तो हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले। तो अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजा का योग a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। अब यहाँ पर a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना, यानी कि 50 प्लस 65 बट्टे 2। अब इसको हम जब भाग लगाएंगे, इसको पहले प्लस करके, तो ये आएगा प्लस करके 65 होता है 130, अब 50 180 बट्टे 2, यानी कि 90 हो जाएगा। इसको काट के 9 दूनी 18, 90 हो गया। इसका 90 मीटर क्या निकला, अर्ध परिमाप निकला। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं आगे क्षेत्रफल के तरफ। क्षेत्रफल पूछ रहा है लास्ट में, खेत का क्षेत्रफल निकाले। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है, एस देना है, एस में से ए पहली भुजा घटाना है, एस में से बी दूसरी भुजा घटाना है, एस में से सी तीसरी भुजा घटाना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। एस का मान कितना निकला, 90 निकला। एस माइनस ए मतलब क्या, 90 माइनस ए मतलब कितना, पहली भुजा 50 मीटर। उसके बाद एस माइनस बी यानी कि 90 माइनस 65। उसके बाद एस माइनस सी यानी कि 90 माइनस 65। अब क्या करना है, 90 का 90 लिख देना यहाँ पर, इंटू 90 में से 50 को माइनस करेंगे कितना होगा, 40। 90 में से 65 जाएगा 25, 90 में से 65 जाएगा 25। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 लेना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे इसको छोटे छोटे रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो 90 को लिख सकते हैं 10 गुना 3 गुना 3, चूँकि 10 हम इसीलिए लिखे चूँकि 40 से 10 आ जाएगा। 10 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 25, 2 25 पहले से है, तो 25 और 25 को हम ऐसे लिखेंगे। चूँकि इसको हम अगर 5 गुना 5, इसको भी 5 गुना 5 लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 5 में से 1 निकालेंगे, फिर 2 5 में से 1 निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 25 ही आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें 10 कितना है, 10 2 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर गुना 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 2 कितना बार है, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बार है तो। उसके बाद 25 2 बार है तो 25 का स्क्वायर।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये रूट में है, रूट से बाहर निकलता है 2 में से 1, यानी कि 10 का स्क्वायर में से निकल जाएगा 10, रूट खत्म तो 10 का स्क्वायर में से 1 स्क्वायर यानी कि 10 खत्म, 3 का स्क्वायर में से 3 खत्म, तो 1 3 बचेगा, 2 है यानी कि 1 2 बचेगा, और 25 2 है यानी कि 1 25 बचेगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 25 दूनी 50 तिया 75, 25 दूनी 50 तिया 75, और कितना होगा मल्टीप्लाई 10 से 750, 750 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि 90 को हम लिख सकते हैं 10 तिया 30 तिया 90, ठीक है यहाँ तक। 40 10 गुना 2 गुना 2 10 दूनी 20 दूनी 40, 25 को लिख सकते हैं यहाँ पे 25, और 25 का 25, 25 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और फिर 10 है तो 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 10 निकला, 1 3 निकला, 1 2 निकला, 1 25 निकला, तो कितना हुआ 25 दूनी 50, 50 तिया गलती हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 दूनी 50, 50 तिया कितना होता है 150 अपर जीरो यानी कि 1500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और कभी भी याद रखना है जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। अगर आयतन पूछता, आयतन तो खैर त्रिभुज में नहीं पूछेगा, आयतन जब हम लोग 3D शेप की चर्चा करेंगे आगे उसमें पूछा जाएगा। इसमें और भी तरह तरह का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। यानी कि इस त्रिभुज में 3 भुजा दिया था और कह रहा था क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस निकालने का क्या रूल है, a + b + c / 2, यानी कि तीनों भुजा का जोड़ बट्टे में 2, एस निकल जाएगा। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, √s × s - a × s - b × s - c। मान को पुट करेंगे, s जो निकला रहेगा उसके जगह पर a क्या होता है पहली भुजा, b क्या होता है दूसरी भुजा, c क्या होता है तीसरी भुजा, यहाँ से देख करके हम लोग लिख लेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे। रूट से बाहर निकलता है, 2 में से 1 बाहर निकला, मल्टीप्लाई कर दिए, ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात 12:17:25 है, तो और ये कहता है परिमाप 540 सेंटीमीटर है, यानी कि दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर परिमाप और अनुपात दिया है 12:17:25। किस चीज़ का अनुपात है, तीनों भुजा का अनुपात है। तो त्रिभुज की बात हो रही है, हम सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाएंगे। यहाँ पर ये चलिए त्रिभुज बना लिए ABC। अनुपात वाला क्वेश्चन जब रहेगा, भुजा में अनुपात दिया रहेगा ना, उसमें x को शामिल कर लेना है, y को भी शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन हम x को करने वाले हैं क्योंकि x पूरे विद्यार्थी को माइंड पे हमेशा छा जाता है गणित बनाते बनाते, है ना, इसीलिए x को हम लोग ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर परिमाप दिया है 540, अब भुजा का अनुपात में दिया, ये वास्तविक मान नहीं है 12 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये वास्तविक मान नहीं है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिया गया है कि ये अगर 12 है तो ये 17 होगा और ये 25 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x को शामिल कर लेंगे अपने मन से तत्काल। तो यहाँ पर लिख देंगे, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि x अनुपात में शामिल है। अब देखिए x का वैल्यू अगर निकल जाएगा मुझे तो 12 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भुजा निकल जाएगा, 25 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे x का मान पता करना है। दिया क्या चीज़ है इसके लिए, परिमाप दिया है 540। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ प्लस, तो हम जानते हैं ना कि a के सामने में a यानी कि ये अगर पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा होता है जेन्युइनली यही, लेकिन हम तीनों में से किसी एक को पहली मान सकते हैं, दूसरी मान सकते हैं, तीसरी मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, परिमाप बराबर दिया है कितना 540, ये दे दिया है प्रश्न में, a + b + c यानी कि अनुपात में प्लस ले लेंगे, 12x प्लस में 17x प्लस में 25x। अब दिमाग लगाइए, 12x 17x 25x को प्लस करेंगे, इधर 540 का 540, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 12 29 होता है, और 29 + 25 यानी कि 29 25 9 5 14 54 होने वाला है, 54x। अब यहाँ पर देखिए 54 और इधर 54, यहाँ पे 540, इसको हम कट करेंगे तो 10 बार में कट हो जाता है, यानी कि x का मान कितना निकला 10। मीटर में दिया गया था, परिमाप किस चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा x का वैल्यू। अब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x यानी कि 10 से
12 को अगर 10 से गुना करें तो ये आ जाएगा 120, यानी कि a निकालेंगे तो 12x था। अब 12x यानी कि 12 गुना x का मतलब 10, क्योंकि x निकाल चुके हैं। x कैसे निकाले, जो दिया था उससे, तो 12 दहन 120 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हमको b निकालना है तो कितना है b, 17x, 17 इंटू 10, 17 दहन 170 सेंटीमीटर। और c तीसरा 25x, तो 25 इंटू 10, x का मान 10, तो 25 दहन 250। अब देखिए इस तीनों को जोड़ लीजिएगा ना तो ये 540 आने वाला है। 25, 17, 17, 12, 29 और 25, 54, 54 पर जीरो आ जाएगा 540। ठीक है, परिमाप में मिल रहा है, यानी कि ये तीनों भुजा अब हमको पता चल गया। अब जब तीनों भुजा पता चल गया तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन का सूत्र से। हीरोन के सूत्र से क्या चाहिए मुझे, s चाहिए। तो s किसको कहते हैं, परिमाप बट्टा 2 ही तो s होता है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है यहाँ पर प्रश्न में, 540। अब दिमाग लगाइए कि जब परिमाप आपको पता है 540 है तो अर्ध परिमाप निकालना है आपको। तो अर्ध परिमाप यानी कि s, तो इसका आधा होगा, 540 बट्टा 2 कर लेंगे, कितना होगा 27, यानी कि 270 आ जाएगा इसका s, अर्ध परिमाप। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, यानी कि रूट के अंदर होना चाहिए s में से पहले तो s इंटू एस माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा, s माइनस तीसरी भुजा। s क्या है, s है अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा मान को पुट करते हैं, मान को पुट करेंगे तो s कितना है, s दिया गया है आपको, निकला है कितना 270, तो 270 मल्टीप्लाई s माइनस ए, s माइनस ए यानी कि 270 माइनस ए का मतलब कितना, पहली भुजा निकाले थे अभी 120, s माइनस बी यानी कि 270 माइनस बी कितना है 170। उसके बाद c, s माइनस c कितना है 250। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट इसका। अब हम यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं और इसको फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिख रहा है, यहाँ पे 270 है, इस चीज़ को मैं ऊपर थोड़ा इसको कैलकुलेशन करके ऊपर लिखता हूँ। रूट अंडर 270 है तो 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 घटाएंगे कितना होगा 100। उसके बाद यहाँ पे 270 होना चाहिए, s यहाँ पे 270, तो 270 में से 250 माइनस होगा, कितना बचेगा 20। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे में। तो 270 को ब्रेक करने के लिए पहले हम लोग अगर दिमाग से सोचेंगे, देखो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन दिमाग से सोचना है। 270 है, 27 है, मतलब पहले 27 को तोड़ना है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखिए एक जीरो यानी कि 27 दाहिन 210, 10 बचा है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई आगे बढ़ते हैं 150, 150 में पहले 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद जीरो बचा, यानी कि 3 पंजे 15 तक हो गया, तो 15 दाहिन 150 होता है 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। फिर से 100, 100 सबको पता होगा 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि हम इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको आगे लिखेंगे 20 को, तब 5 गुना 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। इतना लिखने के बाद रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 में से 1 को बाहर करते हैं, 2 में से 1 को बाहर, यानी कि 2 में से 1 को बाहर, इसका मतलब 3 है इसमें, तो 3 कितना बार है, 1 बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। इसके बाद नहीं है तो 4 बार, अगर 2 में से 1 निकलता है तो 4 में से 2 निकलेगा, तो 4 को 3 में से 2, 3 हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 देखो, 2 एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ है, एक बार, यानी कि 4 बार हो गया 2, तो फिर इसका मतलब हुआ कि 2 2 बार निकालेंगे। उसके बाद 5 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, फिर से 5 4 बार है, इसका मतलब रूट के बाहर निकलेगा मात्र 2 5 निकलेगा। और 10 10 2 बार है,
तो यानी कि 2 10 है तो 1 10 को हम लोग बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब में से हम लोग जोड़ा बना करके पेयर बना करके 1 निकाल लिए हैं। 3 का हो गया है काम, 5 का हो गया है, फिर 2 का हो गया है, 10 का हो गया, बचा ही नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौके 36, यानी कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 180, 180 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 90, 900, 900 दाइन कितना होता है, 900 दाइन होता है 9000। अब क्या है ये सेंटीमीटर में दिया गया था, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कैसा लगा क्लास ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दीजिएगा कि इसमें क्या कमी रह गई थी और क्या मतलब आपको सीखने को मिला या फ़ायदा ये वाला वीडियो हुआ या नहीं। ये सारी चीज़ आप कुछ ना कुछ कमेंट्स करिएगा, तब हमको पता चलेगा कि सामने वाले को चाहिए क्या। क्योंकि हम कोशिश ही करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, सामने से कोई अगर मतलब बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये गलती है, ये सही है, तो फिर मेरे अंदर एक हौसला बनती है कि हाँ अगले वीडियो से हम उस चीज़ को सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।